सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु। अगर गुरु तेरी सेवा पे रिझ गया, प्रसन्न हो गया, अगर उसका मन मान गया तेरी सेवा में, तेरे जितने भी किए हुए कर्मों के पाप चला कर आकर देगा। सेवा की दात है। एक बड़ी प्यारी घटना है साथ संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी के समय की घटना है। धन गुरु नानक जी जालंधर का एक बहुत बड़ा पठान खान बहादुर, धन गुरु नानक जालंधर में रहता है, पंजाब जालंधर में। धन गुरु नानक, उसके घर में कोई औलाद नहीं। अपनी बेगम को कहता है एक काम करते हैं, साईं मियाँ मीर के पास चलते हैं। साईं मियाँ मीर जी इतिहास सुना हो, अच्छी कमाई वाले बंदे, बहुत कमाई वाले सूफी फ़कीर हुए हैं। धन गुरु नानक इतनी कमाई वाले कि जहांगीर बादशाह बाहर बैठा रहता था पूरा दिन, पूरा दिन, ये मिलते नहीं थे। बादशाह भी इनसे खौफ खाता था कि इनके मुख से कुछ निकल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। धन गुरु नानक, वो साईं मियाँ मीर अर्जुन देव जी ने जिनसे हरमंदिर साहिब की नींव रखवाई थी, हरमंदिर साहिब जी की नींव मुसलमान से रखाई थी। ये उपदेश था सारी दुनिया को कि यहाँ सब एक समान हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साईं मियाँ मीर के पास चलते हैं। खान बहादुर कहता है अपनी बेगम से, वहाँ जाते हैं, उनके दर पर सेवा करते हैं। वो सूफी फ़कीर हैं, अगर वो प्रसन्न हो गए तो घर में औलाद हो जाएगी। धन गुरु नानक अपना सारा कारोबार छोड़कर, अपनी हवेली छोड़कर चले गए। 1 महीना साईं मियाँ मीर जी के पास सेवा की। धन गुरु नानक, बहुत लोग सेवा करते थे, ये भी लग गया दिन रात। जो दिन रात सेवा करने लगे, 1 महीना के बाद सेवा, मतलब 1 महीना सेवा किए तो साईं मियाँ के नज़र में आ गए और उन्होंने खान बहादुर को बुलाया कि बहुत सेवा कर रहा है, मन में क्या चल रहा है, कोई तो इच्छा लेके आया है, हम तेरी सेवा से प्रसन्न हैं, मांग ले, खुदा से हम लेके देते हैं। खान बहादुर हाथ जोड़ लिए, इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था। कहने लगा, साईं जी आप प्रसन्न हुए हो तो घर में औलाद नहीं है, एक बालक दे दो। धन गुरु नानक, साईं मियाँ ने आँख बंद किया। 5-7 मिनट के बाद आँख खोल के कहा, खान बहादुर ये नहीं हो सकता, तेरे पिछले कर्म ऐसे हैं कि एक जन्म की बात छोड़ दे, 7 जन्मों तक तेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, और कुछ मांग ले। और इसका मन उदास हो गया कि इन्होंने भी मना कर दिया, अब कहाँ जाऊँ, कि कर्मों में ही नहीं है 7 जन्म तक। बेगम ने कहा क्यों ना गुरु रामदास जी का दर है अमृतसर साहिब, वहाँ मत्था टेकते हुए जलते हैं। धन गुरु नानक, क्योंकि वहाँ पे सरोवर की सेवा चालू थी, वहाँ पे अभी सरोवर बना नहीं था। उस समय गुरु अर्जुन देव जी महाराज विराजमान थे। जब ये दोनों मियाँ बीवी वहाँ पहुँचे, देखे सैकड़ों लोग सरोवर में खुदाई कर रहे हैं। सरोवर काफ़ी गहरा और लोग टोकरा भर के मिट्टी के गारे बाहर फेंके जा रहे हैं और बुड्ढा साहब जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सेवा करवा रहे हैं। और बाबा बुड्ढा साहब संगत को कह रहे हैं जल्दी करो, समय कम है। जो भी आ रहा है बुड्ढा साहब बोल रहे हैं जल्दी सेवा करो, लाभ उठा लो। खान बहादुर को पास में खड़ा होकर देखा, बोले जाओ नीचे उतर, टोकरा भर के लेके आ, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता था
नीचे उतर के टोकरा भर के लेके आना। बहुत मेहनत का काम था। खान बहादुर बोले कि अगर मैं टोकरा भर के लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 महीना तो सेवा करके देख चुका था। 1 महीना सेवा करके देख लिया, खाली आया हूँ। यहाँ पे टोकरा उठाने से क्या हो जाएगा? बाबा बुड्ढा जी कहा, तुझे क्या चाहिए? कहने लगी, औलाद चाहिए, घर में औलाद नहीं। बोले, जितने टोकरे उठा के लाएगा उतनी औलादें तेरी हो जाएंगी। बुड्ढा साहब ने कहा। इसने ज़रा भी नहीं सोचा। बड़ी कीमती कपड़े पहने थे, सीधा छलांग लगा दिया। अब बड़ी मेहनत से 4 टोकरे उठा के लाया, एक एक करके। बेगम ने सोचा श्रद्धा थी, वो भी उतर गई और कैसे भी एक टोकरा उठा के लाई। 5 टोकरे उठा लिए। 5 टोकरे उठाने के बाद बुड्ढा साहब जी के पास खड़े हो गए आके। अब बोले, आपने कहा था वचन पूरे तो होंगे ना? धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ा बुब्बा जी मुस्कुरा के कहा, मेरा काम है बोलना, पूरा करने वाला वहाँ बैठा है। अर्जुन देव जी की तरफ इशारा किया। धन गुरु नानक, वहाँ चले जाओ। ये दोनों वहाँ चले गए। माथा टेका। माथा टेक कर कहा, बाहर बुढ़ा जी ने कहा है, जितने टोकरे उठाएंगे उतने बालक तुम्हारे घर में होंगे। हमें 5 चाहिए। घरवाली कहने लगी 4 बालक और 1 लड़की चाहिए। धन गुरु नानक। अर्जुन देव जी मुस्कुराने लग गए। ले बाहर, किसने कहा? अर्जुन देव जी का। ले बाहर बुड्ढा साहब खड़े, उन्होंने कहा है। और पूछा, खान ने कहा वचन पूरे होंगे ना? तो अर्जुन देव जी कहा, अगर कोई अभी फ़िलहाल नानक कहीं बसता है तो वो बुड्ढा साहब की रचना में, उनकी बात 3 काल सच है। निश्चित हो उनके घर जाओ, तुम्हारे घर पे 4 बालक और 1 लड़की होगी। धन गुरु नानक। ये प्रसन्नता से आ गए। इस बात को कई साल बीत गए। साईं मियाँ मिर्जी लाहौर से जलंधर आए, खान बहादुर की हवेली में रुके। धन गुरु नानक। ये इसको शॉर्ट में लिया जा रहा है, ये बड़ी लंबी घटना है। साईं मियाँ आए, घर में रुके, देखिए 4 बालक 1 लड़की कह रही है। पूछने लगे किसके बच्चे हैं? धन गुरु नानक। तब साईं मियाँ मिर्जी ने हाथ में एक गिलास पकड़ा हुआ था, पूछा किसके बच्चे हैं? तो कहा मेरे बच्चे हैं। और उन्होंने पूरी घटना सुनाई। हम आपसे निराश होकर हरमंदिर साहिब गए और पूरा बताया, पूरी बात बताई और उन्होंने अर्जुन देव जी के वचन पूरे हुए। साईं मिर्जी ने पानी नहीं पिया और तो साईं मियाँ मिर्जी को आश्चर्य हुआ और बोले कि 7 जन्मों तक तुम्हारे किस्मत में बच्चे नहीं थे और कैसे हो गया? तो कोई और उनके कहने पे हो गया तो कोई आम इंसान नहीं, पैगंबर है, खुदा ने पैगंबर भेजा है। साईं मियाँ मिर्जी तुरंत अपने सेवादार को लेके चल पड़े। अमृतसर हरमंदिर साहिब पहुँचे। पहली बार हरमंदिर साहिब पहुँचे और जाकर अर्जुन देव जी की दर्शन किए तो उनके मुखारबिंद से वचन निकले, मैं तो सोचा था खुदा ने कोई पैगंबर भेजा था और यहाँ तो खुदा खुद बैठा हुआ है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अर्जुन देव जी ने भी इनका बहुत सत्कार किया, आदर किया। और आखिर में साईं मियाँ मिर्जी ने सवाल पूछा कि मैंने देखा था कि 7 जन्म तक इनके कर्मों में बालक नहीं था, आपने 5 कैसे दे दिए जब था ही नहीं? धन गुरु नानक। अर्जुन देव जी ने कहा, सेवा की हुई एक तिनका मात्र भी व्यर्थ नहीं जाता। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इन्होंने तो सेवा की महापुरुषों के कहने पे, ब्रह्म ज्ञानी के कहने पर, और इनकी रचना से निकला वचन नानक खाली नहीं करता। जब इसने रचना से कहता है कि 4-5 बालक होंगे तो हमने इनके 7 जन्मों के पाप ही काट दिए। धन गुरु नानक। गुरु नानक के खाते में जाकर
7 जन्मों के खाते काट दे, 8वें जन्म से इनको हमने औलाद दे दी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विचार कीजिए साथ संगत जी, हमारा गुरु कौन है? सबते वड्डा सतगुरु नानक, सबते वड्डा सतगुरु नानक, सबते वड्डा सतगुरु नानक। कितनी बारी बात आई कि हमारा गुरु सर्वकला समर्थ है। मान किया करो कि गुरु नानक की सिख हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी ने महापुरुषों के पास बैठा था, किसी ने कहा कि काम हो जाएगा, तो बोले अगर हो जाएगा पूछना है तो जाओ ज्योतिषी के पास, ये गुरु नानक का दर है, यहाँ होगा ऐसा। गुरु नानक जी को बोलो कर दे, बोलो पातशाह कर दे, तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। धन गुरु नानक, अगर इसमें मेरा भला है तो कर दे, तुझे ठीक लगता है तो कर दे। धन गुरु नानक। सेवा, तिल मात्र की गई सेवा भी व्यर्थ नहीं जाती। महापुरुष कहते हैं एक पौधा भी लेके आओ, ज़मीन में गाड़ो, उसकी सेवा करो, खाद डालो, आम का पेड़ बन जाए तो आपको क्या देगा? आम के फल। घर में गाय बकरी ले आओ, सेवा करो, क्या देगी? दूध। धन गुरु नानक। महापुरुष कहते हैं ये जो जून है जड़ जून है, पेड़ जड़ जून है, हमसे पीछे है, हम भुगत कर यहाँ पहुँचे हैं। जड़ जून है, उसकी सेवा की, उसने फल दिए। जानवर हमसे पीछे हैं, उनकी सेवा किए, उसने दूध दिया। निरंकार की सेवा करेंगे, जो सृष्टि का मालिक है, वो बिना फल के कैसे चले जाएगी? वो सेवा बिना फल के कैसे चले जाएगी? जड़ चेतन पौधा जीव फल दे रहा है, तो मालिक क्यों नहीं फल देगा? वो आपकी सेवा का फल क्यों नहीं देगा? सेवा चढ़ती कला से क्या करो? मतलब चढ़ती कला मतलब जब आप कुछ कर रहे हो तो पूरी तरह से मन से, दया से, भाव से और ध्यान से करो, वो चढ़ती कला है। और ये चाबी रखो अपने पास, बहुत ज़रूरी है। धन गुरु नानक। सार सेवा कितनी सफल जितने गुरु सतगुरु का मन मानने हैं। एक होती है अपने मन से सेवा करना, मैं करूँगा नहीं करूँगा। एक होता है दूसरे के अधीन करके सेवा करनी, कहाँ ज़रूरत है उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। धन गुरु नानक। एक अपने मन से मर्जी से करता है और एक होता है कि अंडर में करना सेवा, फल है थोड़ा है, धन है। धन गुरु नानक। यहाँ पे आओ तो अपने आप को समर्पित कर दो, पातशाह जो सेवा लेनी ले ले। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।